बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने पीक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे तक बढ़ा दिया। पीक आवर्स का दौरानिया अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा। बिजली का फी यूनिट 34 की बजाय 50 रुपए चार्ज होगा। बिजली का फी यूनिट रवा माह पहले ही 5 रुपए महंगा किया जा चुका है। परवेज इलाही ने 3MPO के तहत नज़रबंदी को चैलेंज कर दिया। वकील आमिर सईद रां के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में FIA, NAB, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया। IG पंजाब, IG जेल, DC लाहौर भी फरीक। इस्तदा की DC की जानिब से नज़रबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 3MPO के तहत 1 माह के लिए नज़रबंद किया गया है। असद कैसर की स्वाबी के मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुतालिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने केस की समाअत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपाही सालार ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी, खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार, सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का अज़्म। इबहाम नहीं रहा कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। 2 बड़ों में फैसला हो गया। शहबाज जरदारी बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी, बाकियों को कुछ पता नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं केयर टेकर हुकूमत के हवाले से फैसले हो गए। इनकी दीगर जमातों को दावत दी जाएगी। पुरतकल्लुफ चाय पर एतमाद में लिया जाएगा। सवाल किया कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है। 2 बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या हक अवाम को दिया जाएगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की फटने वाली पाइपलाइन का मुरम्मती काम 24 घंटों बाद मुकम्मल कर लिया गया। कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। पाइपलाइन की बहाली के बाद तमाम 7 वाटर पंप भी बहाल हो गए। लाहौर में रायविंड के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार वैन ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। दोनों अफराद मौके पर जा बहक। मरने वालों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। रावलपिंडी समापुल पर डंपर ने गाड़ियों को रौंद दिया। खौफनाक हादसे में 4 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। हादसे में 1 शख्स जा बहक और 5 जख्मी हो गए। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं। कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।